जय जगन्नाथ दोस्तों, जगन्नाथ यात्रा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ को क्यों लगाते हैं करवे नीम का भोग, जाने इसके पीछे का रहस्य। पुरी की जगन्नाथ यात्रा हिंदू धर्म में सबसे भव्य, प्रसिद्ध और श्रद्धा से ओत प्रयोत यात्राओं में एक मानी जाती है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आयोजित होती है, जिनमें भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पे सवार होकर श्री मंदिर से गुटिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। लाखों श्रद्धालु इस पावन अवसर पर पुरी पहुंचते हैं और भगवान के रथ को खींचकर पुण्य प्राप्त करते हैं। यह न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और भक्ति भाव का अद्भुत प्रतीक भी माना जाता है। इस वर्ष यह दिव्य यात्रा 27 जून 2025 को शुरू होगी। रथ यात्रा से जुड़ी कई पुरानी और विशेष परंपराएं हैं, जिनमें एक परंपरा भगवान जगन्नाथ को करवे नीम की पत्ती का भोग अर्पित करना भी है। यह परंपरा सुनने में भले ही विचित्र लगे, लेकिन इसके पीछे गहरी धार्मिक और भावना और ऐतिहासिक प्रतीक का महत्व छिपा हुआ है। भगवान को मीठे के स्थान पे करवे नीम का क्यों चढ़ाया जाता है भोग, यह जानना भक्तों के लिए हमेशा जिज्ञासा का विषय रहा है। आइए जानते हैं इस परंपरा के पीछे की पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यता। भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगाने के बाद नीम का चूर्ण भोग चढ़ाने की परंपरा के पीछे एक बेहद धार्मिक कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि जगन्नाथ पुरी मंदिर के पास एक बूढ़ी महिला रहती थी, जो भगवान को अपने पुत्र के स्वरूप मानती थी। वह प्रतिदिन देखती थी कि भगवान को 56 प्रकार के विविध प्रकार का भारी भोजन चढ़ाया जाता है। एक दिन उसने सोचा कि इतना सारा भोग ग्रहण करने के बाद मेरे बेटे के पेट में दर्द हो सकता है, इसलिए वह नीम का औषधि चूर्ण बनाकर मंदिर पहुंची ताकि उसे भगवान को भोग में अर्पित कर सके। जब वह महिला भगवान को वह चूर्ण देने पहुंची तो द्वार पर तैनात सैनिकों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। इतना ही नहीं, उसके हाथ से नीम का चूर्ण भी छीनकर फेंक दिया और उसे अपमानित कर मंदिर से भगा दिया गया। यह देखकर वह स्त्री अत्यंत दुखी हो गई कि वह अपने पुत्र भगवान को प्यार से बनाई हुई औषधि दे नहीं सकी। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने पुरी के राजा के स्वप्न में दर्शन दिया और पूरी घटना की जानकारी दी। भगवान ने राजा से कहा कि उन्होंने एक सच्चे भक्त का अपमान सहन किया है और यह अनुचित है। उन्होंने राजा को आदेश दिया कि वह स्वयं उस महिला के घर जाकर क्षमा मांगे और उसी नीम के चूर्ण को फिर से बनवाए और भगवान को अर्पित करे। अगले ही दिन राजा ने भगवान की आज्ञा का पालन कर वह महिला के घर गए, माफी मांगी और उससे दोबारा चूर्ण बनवाया। उस माँ ने बड़े प्रेम से वह नीम का चूर्ण तैयार किया और राजा ने उसे भगवान जगन्नाथ को भोग के स्वरूप अर्पित किया। भगवान ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। तभी से यह परंपरा चल पड़ी कि 56 भोग के बाद भगवान को नीम का चूर्ण का भी भोग लगाया जाता है, जो आज तक पूरी श्रद्धा और प्रेम भाव के साथ निभाई जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।